जय श्री श्याम भक्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा श्याम की। बाबा श्याम को हारे का सहारा कहते हैं। क्या यह सच है? भक्तों के साथ चमत्कार होते हैं। आइए जानते हैं जयपुर के एक सेठ की सच्ची घटना, जिससे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएगी और आपका भी बाबा पर विश्वास बढ़ जाएगा। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। जब भी आप मुसीबत में या परेशानी में हो, तब एक बार, सिर्फ एक बार बाबा श्याम को सच्चे दिल से याद करना। आपके साथ भी चमत्कार होगा और आपको भी बाबा श्याम पर विश्वास होगा। तो आइए जानते हम जयपुर के एक सेठ की घटना। सेठ जी की साड़ियों की दुकान थी। सेठ जी बाबा श्याम का भक्त था। सेठ जी का काम अच्छे से चल रहा था। सेठ जी की एक इकलौती बेटी थी। छोटा सा परिवार सुख शांति से रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, सेठ की दुकान की सेल कम होने लगी। सेठ जी की बेटी भी बड़ी होने लगी। धीरे धीरे उसकी शादी की चिंता भी बढ़ने लगी। उसकी शादी करने के लिए सेठ जी लड़का ढूंढने की तैयारी करने लगे। सेठ जी ने एक जगह बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया, लेकिन सेठ को पता नहीं था कि वो लोग लालची हैं। बेटी की शादी पक्की हो गई, लेकिन शादी के 15 दिन पहले लड़के वालों ने दहेज में 10 लाख की मांग कर दी। सेठ जी के तो जैसे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई कि पहले ही दुकान का काम इतना मंदा चल रहा है और ऊपर से लड़के वालों ने 10 लाख की डिमांड रख दी। इसे कैसे पूरी करूँगा? लेकिन उसे बाबा पर विश्वास था। सेठ जी को चिंता होने लगी कि अगर काम ऐसे ही चलता रहा तो 10 लाख कहाँ से लाऊंगा। लेकिन उसको बाबा पर अटूट विश्वास था। उसने सब कुछ बाबा पर छोड़ दिया। वह जानता था कि बाबा उसे हारने नहीं देगा। शादी के केवल 18 दिन ही बाकी रह गए थे। घर पर जाते ही उसकी पत्नी कहती, पैसों का इंतजाम हुआ? वह कहता, बाबा सब कर देगा। अगले दिन वह दुकान पर जल्दी आ गया, बाबा की जोत लगाई और बैठ गया। पूरा दिन सेठ जी बैठा ही रहा। एक भी ग्राहक दुकान पर नहीं आया, लेकिन उसका बाबा से विश्वास नहीं उठा। घर पर जाते ही उसकी पत्नी ने पूछा, क्या पैसों का इंतजाम हुआ? सेठ जी ने कहा, सब बाबा पर छोड़ दो, बाबा अपने आप सब कुछ सही कर देगा। अगले दिन सेठ जल्दी उठकर दुकान पर पहुंचा। दुकान की साफ सफाई की, बाबा की जोत लगाई और एक आस के सहारे कि बाबा मैंने सब कुछ आपके हाथ में छोड़ दिया है। पूरा दिन सेठ जी बैठा ही रहा। एक भी ग्राहक दुकान पर नहीं आया, लेकिन उसे बाबा पर विश्वास था। शाम को सेठ जब घर पहुंचा तो पत्नी ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हारे बाबा श्याम ने तुम्हारी नहीं सुनी? उसने हंसकर कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बाबा अपने भक्तों की पुकार न सुने। बाबा जरूर सुनेगा, मुझे विश्वास है। यही विश्वास करके वह अगले दिन फिर दुकान पर आ गया और अचानक चमत्कार हुआ। दुकान पर एक बहुत बड़ा व्यापारी आया। उसने कहा कि मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए 10 लाख के कपड़े चाहिए। और उसे मानो ऐसा लगा कि साक्षात बाबा ही आए हैं। और उस व्यापारी ने सेठ जी के पास से 10 लाख का सामान उठाया और जैसे उसका तो सारा ही काम बन गया। उसने बाबा के तरफ देखा, बाबा आपने मेरी सुन ली, आप साक्षात हारे के सहारे हैं। यह कोई कहने की बात नहीं है, बाबा सबकी सुनते हैं। और जैसे ही वह घर गया तो उसने अपनी पत्नी से बताया। उसकी पत्नी के आंखों में आंसू आ गए और उसे भी बाबा पर विश्वास हुआ। उस दिन से वह भी बाबा पर विश्वास करने लगी और वह भी सेठ के साथ बाबा की पूजा करने लगी। वे दोनों साथ मिलकर बाबा की पूजा करते। उसकी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हुई और वह सच में ही हारे के सहारे हैं। यह बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। जो हार कर जाता है बाबा उसकी ज़रूर सुनता है और ये
हर भक्त की कहानी है। जो बाबा पर जाता है बाबा उसकी ज़रूर सुनते हैं, उनकी अरदास कभी खाली नहीं जाती। बाबा हर एक हारे हुए को सहारा देते हैं। ये वचन बाबा ने अपनी माँ मोरवी को दिया था। ये वचन बाबा ने महाभारत युद्ध से पहले, जब बाबा युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी माँ से वचन दिया था कि जो भी हारा हुआ इंसान, जो भी हारेगा मैं उसका सदा साथ दूंगा। और ये कहानी कलयुग में सच हो रही है। जो भी हारा हुआ इंसान खाटू श्याम एक बार चला जाता है, उसके दर पर चौखट पर एक बार हार कर चला जाता है, बाबा उसका हाथ थाम लेता है और कभी नहीं छोड़ता उसे। तो जैसे हर संकट से, हर परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। बाबा उसकी सारी परेशानी, सारे दुख, सारे संकट सब टाल देता है करना। और जो भी भक्त खाटू नहीं गए हैं, एक बार, सिर्फ एक बार बाबा खाटू श्याम के दरबार में जाकर आना, आप खुद ब खुद विश्वास करने लगेंगे। जय श्री श्याम। बोली हारे के सहारे की जय, बोल खाटू नरेश की जय।